आज का अपना बहुत ही प्यारा सा टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कि क्लास 11th का फिजिक्स का नंबर 1 चैप्टर है। नंबर 1 चैप्टर है, नंबर 1 क्लास होगी, बढ़िया होगी। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय ब्यूटीफुल चैनल मैथ वाला के भाई। और तो ब्यूटीफुल टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। कुछ यूनिट होती थी, हम यूनिट्स को मेजरमेंट कैसे कर देंगे, किन किन को क्या यूनिट दिया गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिस्टम की। जो सिस्टम होता था कि पहले कुछ लोग सीजीएस सिस्टम यूज करते थे। सीजीएस का मतलब ये होता, जो लेंथ होती है इसको सेंटीमीटर में नापते थे, और मास होता था उसको ग्राम में मेजर करते थे, और टाइम को सेकंड में। राइट। तो ये सिस्टम जो तीन थे, फर्स्ट था सीजीएस सिस्टम, सेकंड था एफपीएस, और थर्ड था एमकेएस सिस्टम। ये तीन अलग अलग जगहों पर चल रहे थे। जब धीरे धीरे लोगों का बिजनेस बढ़ने लगा, तो इन सिस्टम को तीनों को मिलाकर एक कर दिया गया, जिसका नाम रख दिया गया एसआई सिस्टम। क्या नाम रख दिया गया? एसआई सिस्टम। तो जिसमें हम लेंथ जो होती है जिसको मीटर में मेजर करेंगे, और मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे, टाइम को सेकेंड में। राइट। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि सीजीएस सिस्टम क्या है और कैसे। हाँ, सीजी सेठी लाल, जिसका पूरा नाम है सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इस सीजी चल रहा था, ये इस बेस पे चल रहा था कि जो लेंथ होती थी, लेंथ हम इसको एल भी बोलते थे, जिसको हमेशा मेजर किया जाता था किसमें? सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लें कि यूनिट क्वांटिटी, और ये है क्वांटिटी का यूनिट। जो मास होता था, मास को ये लोग ग्राम में मापते थे। और बात आती है टाइम की। टाइम को सब लोगों ने सेकंड में ही नापा, और हम लोग भी सेकंड में मापते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सीजीएस सिस्टम। लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। अब बात करते हैं फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं होता था, सारी नॉलेज करेंगे। फीट पाउंड सेकेंड सिस्टम। फीट पाउंड सेकेंड सिस्टम, जिसमें लेंथ को हम लोग फीट में मेजर करते थे। किसमें? फीट। यानी 1 फीट इक्वल टू 12 इंच। 1 फीट यहाँ पे लिख लेते थे, लिख लें कि 1 फीट जो होता था 12 इंच। मास होता था, और ये मास को पाउंड में मेजर करते थे। किसमें? पाउंड में। और जो टाइम था, टाइम को ये लोग भी सेकंड में ही मेजर करते थे। तो धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद और किसी जगह के लोग एमकेएस सिस्टम यूज करते थे। अभी बिजनेस के बारे में भी बताएंगे कैसे स्टार्ट हुआ। एमकेएस का मतलब था मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम।
मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। यानी जो लेंथ होती थी, लेंथ यानी एक हाथ, एक उंगली, इतनी, मम्मी चाय ले आओ इतनी चाय। तो लेंथ को मीटर में नापते थे, यानी हम लोग क्वांटिटी को इतनी नापते हैं। लेंथ मास होता था, मास को केजी में नापते हैं। केजी मतलब यू केजी नहीं, किलोग्राम, किलोग्राम। और आया टाइम। जब टाइम की बारी आई तो टाइम को सेकंड में भी हम लोग भी मापते थे, राइट। अब तीनों सिस्टम, यानी जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कुछ लोग कहते थे हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम लेंथ को पाउंड में मेजर करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम लेंथ को मीटर में मेजर करें। तीनों को इकट्ठा करके एक सिस्टम बना दिया, SI सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें हर जगह लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे और मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। तो इसी को नाम दे दिया गया SI सिस्टम, SI सिस्टम। तो SI सिस्टम जो कि सबके लिए बना दिया गया, हर जगह कहीं भी चले जाओ। जिन्होंने कहा था कि हम लेंथ को क्या मापेंगे, लेंथ को मापेंगे मीटर में और मास को किलोग्राम में, और जो टाइम होता था, टाइम को हम लोग मापते थे सेकंड में। तो ये तो वही सिस्टम की बात, यानी फिर ये बहुत ही पॉपुलर हो गया। और प्रेजेंट टाइम में हमारे सिलेबस में हमेशा SI सिस्टम का पूरे तरीके से वर्णन किया गया है और इसी का हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो अब चलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। किससे बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये तो रहा हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज ये हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज में कोई क्वांटिटी होती है, जैसे एग्जांपल ले लिया, कोई लिक्विड है तो हम लोग लिक्विड को किस में मेजर करते हैं, लीटर में। अगर कोई वेट है, जिसका कोई मतलब कोई वेट है उसका, मान लीजिए आटा, मान लीजिए फ्लोर, उसको क्या केजी में, गेहूँ केजी में, है ना, और लिक्विड को लीटर में मेजर करते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी थी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी, 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी मेजर की गई है। कितने टाइप की, 3 टाइप। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग शॉर्ट में PQ भी कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी PQ। पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यानी PQ। इसी को नाम दीजिए PQ, यानी इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े, छोटा। फिर आता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हम फिजिकल क्वांटिटी पूरा नहीं लिख रहे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और थर्ड में आता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चले, यानी फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की हो गई, फंडामेंटल, डिराइव्ड, सप्लीमेंट्री, 3 टाइप्स। तो शुरू करें, कॉपी कलम निकाल लो, इसको पिक्चर और की तरह मत देखो। आप शुरू करेंगे, ख़त्म करो यूनिट और मेजरमेंट को, और बढ़िया सा लंबी हेडिंग, सुंदर हेडिंग लगा लो।
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी पी की को हम शॉर्ट फॉर्म ले रहे हैं। ओके, आप अपने बुक में यानी फेयर में पूरा लिखेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? विच क्वांटिटी do not depend any other quantities, यानी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डू नॉट डिपेंड एनी अदर फिजिकल do not depend any other fundamental physical quantity, fundamental physical quantity। हाँ, तो ये कितनी होती है? 7 होती है। फर्स्ट है, ये 7 होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कितनी? 7। These are 7। 7 PQ फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट हो गई लेंथ। तो इसे नोट कर लिया, मिटा दें। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले क्वांटिटी, और यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा यूनिट, और यहाँ पे लिख लीजिए सिंबल, उनका क्या क्या सिंबल रहा है। पहली है लेंथ, जिसकी यूनिट पता हो गई मीटर है, और हम लोग इसको एम लिखते थे मीटर को। दूसरी हो गई मास, जिसको किलोग्राम में, जो द्रव्यमान होता है उसको किलोग्राम में मेजर करते हैं, और इसको लिखते थे केजी। थर्ड नंबर है टाइम को ले लिया सेकेंड, और इसको ऐसे लिखते थे। नंबर फोर टेम्परेचर, हम लोग इसको केल्विन में मापते हैं। अब तुमको हम सर फ़ारेनहाइट में मापेंगे, कोई क्या हम सेल्सियस में नापेंगे। अरे भैया बहुत सारी डिग्री हैं, बहुत सारी इनकी यूनिट्स हैं, किस में मेजर कर लो। लेकिन जो फंडामेंटल था फिजिकल क्वांटिटी का, हम वो ले रहे हैं। अब उनको हम लेंथ को इंच में मापेंगे, कोई क्या मीटर में मापेंगे, कोई क्या हम डेसीमीटर में मापेंगे, हेक्टोमीटर में नापेंगे। अरे किसी में मापो, लेकिन जो किताब में लिखा है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर को केल्विन में ही मेजर करेंगे, लेंथ को मीटर में करेंगे, तो इसको तो नोट करना पड़ेगा और इसको लर्न भी करना पड़ेगा, और बोर्ड में भी यही लिखना पड़ेगा, और साथ याद भी रखने पड़ेंगी। जब साथ सीखोगे तभी फिजिक्स भी साथ रहेगी, और तभी साथ फेरे भी लगेंगे। केल्विन, जिसको के लिखते थे। नंबर 5 हो गया करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं, इसको नाम दे दिया गया ए। नंबर 6 है लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग कैंडेला, जिसको CD नाम दे दिया गया। और नंबर 7 आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम नापते हैं मोल, MOL। यहाँ MOL ही होगा, और सिंबल में MOL। तो नोट कर लीजिए, मिटा दें। चले आगे, अब बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। किस पे बात करेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम उनको डिराइव्ड करेंगे। डिराइव्ड
फिजिकल क्वांटिटी। which quantity made up of fundamental physical quantity and which quantity made up of fundamental physical quantity, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज करने के तो बनेगी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव जैसे एग्जांपल लिया मैंने एरिया, तो जो एरिया होता है सबको पता होता है, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ होती है उसको भी मीटर में नापते हैं, और ये ब्रेथ होगी, क्या चौड़ाई को हम किसी और में मेजर करेंगे नहीं, ब्रेथ हो या हाइट हो उसको भी मीटर में ही करते हैं। तो ये मीटर और मीटर का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया मीटर का स्क्वायर। अगर हम बात कर लें वॉल्यूम की, किसकी बात कर लें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता था, पहले लिखते हैं यूनिट क्या होगी मीटर क्यूब। हाँ मीटर क्यूब कैसे हो गई, तो देखिए इसका फॉर्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब इसको भी मीटर में, इसको भी मीटर में, इसको भी मीटर में, तो मीटर क्यूब तो वैसे भी हो जाएगा। हाँ सर, इसको तो बचपन में भी पढ़े थे कि वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता था और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता था। और हम बात कर लें जैसे मान लो अगर हम बात कर लें वेलोसिटी, किसकी बात कर लें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। हाँ होता है, यानी जितनी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होंगी हम उन्हीं सातों से, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी वो 7 थी, फर्स्ट थी टाइम लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, 4 टेम्परेचर, 5 करंट, 6 ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और 7 थी टाइप करो कौन सी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो उन्हीं सातों केवल क्वांटिटी है, उन्हीं का यूज करके हर किसी भी क्वांटिटी का हम यूनिट निकाल सकते हैं, कुछ भी निकालेंगे हर उन्हीं से यूनिट निकलेगा। वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट होता है हम उसको मीटर में नापते हैं, और टाइम किसमें जाते हैं सेकेंड में, बस हो गया। तो उसका यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। सबको पता है कि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, होता नहीं होता है। और हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन तो इसका होता था वेलोसिटी अपॉन टाइम होता था। अब ये वेलोसिटी होती है, हम उसको मीटर पर सेकंड यूनिट निकाल लिया, और नहीं निकाला तो निकाल सकते हैं मीटर पर सेकंड, और फिर सेकंड हो गया तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जितनी भी क्वांटिटी है तभी इसका नाम रखा गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या नाम रखा गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो पता लग गया कि विच क्वांटिटी मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनाई गई हो ये है। लेकिन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दीज आर 7 लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इसके बाद आती है सबसे लास्ट फिजिकल क्वांटिटी, जिसका नाम है सप्लीमेंट्री। क्या नाम है सप्लीमेंट्री
फिजिकल क्वांटिटी, इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू का मतलब समझ रहे हो? है विनोद, पी क्यू का मतलब क्या है? बोलो विनोद। पी क्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें केवल दो होती है, फर्स्ट होता है एंगल और दूसरी होती है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डायमेंशन लेस होती है, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। दीज आर डायमेंशन लेस। क्या? इनकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ये बेचारे अकेले हैं, इनकी कोई भी है नहीं, इस जीवन में अकेले हैं, अकेले ही रहेंगे। कौन है? एक है एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। मिटा दें तो देखिए एंगल और ये होता क्या है? सॉलिड एंगल। हम एंगल बात कर लेंगे, ये लाइन है, दूसरी ये लाइन है, इनके बीच का जो डेविएशन होता है इसी को नाम दिया है थीटा, और थीटा को नाम रख दिया गया एंगल। क्या सर ये लाइन और लाइन के बीच में एंगल होगा? क्या प्लेन और प्लेन के बीच में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। किसी भी बीच निकालो, इस हाथ के बीच में हो सकता है, और इस अंगुली के बीच में एंगल हो सकता है। एंगल तो हर जगह होगा। एक हाँ सर, मजे की बात कह दी है। हाँ, लाइन और लाइन के बीच एंगल होगा, प्लेन के बीच एंगल होगा, सब के बीच। तो जो एंगल था ये, और हम कहें इसका फॉर्मूला क्या होगा? जो एंगल होता था ये, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? आर्क। और इसको यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। तो एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, यानी थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। जो आर्क होता है, कभी कभी हम इसको एल भी बोलते हैं। चले आप चलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को भी थीटा लिखते हैं, कभी कभी इसको ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, हम कुछ मान लें, थीटा मान लिया। हम इसमें बनाते हैं कोण, और इस कोण में ये कोण लगता है उल्टा हो गया है, बहुत ही अच्छा नहीं है। अच्छा करो, अच्छा करो, सात क्वांटिटी को याद रखो, सात फिजिक्स से आएगी। मान लिया ये जो एंगल है हमने इसका नाम दे दिया थीटा, और ये हो गई डिस्टेंस आर, ये हो गया इसका पूरा एरिया। तो जो सॉलिड एंगल होता था वो पूरा एरिया अपॉन रेडियस, ये एरिया होता था। हम इसको कभी कभी बहुत ही छोटा एरिया लिखते थे। थीटा वाला होगा डी अपॉन आर, और इनकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये डायमेंशन लेस होते हैं, पहले ही बोल दिया है। ये बात होगी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की। अब हम लोग कुछ देखेंगे। सात क्वांटिटी याद रखो, सात फिजिक्स से आएगी, सात फेरे लगेंगे। जैसे अब लिख लेते हैं कि सिंबल क्या होगा। जैसे मान ली लेंथ है, लेंथ को मीटर में नापते हैं, इंच में नापते हैं, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, बहुत सारी है। फिक्स क्या होगा वैल्यू? तो फिक्स नाम ले लिया हमने लेंथ का। लेंथ को हमेशा एल लिखेंगे, ये इनका सिंबल लिख लिया, और मास को एम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंबल, और ये क्वांटिटी है, इनके सिंबल है। और जो टाइम होता है इसको एस ले लिया, ठीक है। टाइम टी, टेम्परेचर कैपिटल के लेंगे, और कह सकते हैं कभी कभी इसको थीटा लिया जाता है, अलग अलग बुक की बात होती है। और करंट को चाचा एम्पियर नापते थे,
तो इसको ए लिखते हैं। और शुरू करें। लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी इसको लिखते थे सी, कैंडेला। और आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको नाम दे दिया गया मोल। क्या दे दिया? मोल। तो अब हम करेंगे कि डायमेंशन क्या होती है। इनका हमने नाम लिख लिया है, सिंबल भी पता लग गया, इनको नोट कर लो। अब करते हैं डायमेंशन कि डायमेंशन होती क्या है। डायमेंशन आर द पावर which fundamental units are raised to in order to express the derived unit of फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू फिजिकल क्वांटिटी। यानी डायमेंशन क्या है कि डायमेंशन आर पावर है, ये एक पावर है। विच फंडामेंटल यूनिट्स आर राइज, जिसके ऊपर फंडामेंटल यूनिट्स होती है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस करंट और एवरेज सब्सटेंस, उनके ऊपर पावर को इंक्रीज चढ़ाने पर इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस डिराइव्ड यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो उनकी क्या हो गया? डिराइव्ड हो गया, डिराइव्ड। जैसे हमने मान लिया कि एरिया है, तो एरिया का यूनिट होता था मीटर स्क्वायर होता था। अगर हम कहें कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर इसको एल है, इसको भी एल है, अगर हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो हमें पता है कि लेंथ को हम एल में लिखते हैं और ब्रेथ को एल में लिख देंगे, और इनको बिग ब्रैकेट के अंदर बंद भी करेंगे क्योंकि ये भाग न जाए। नहीं, भागने की वजह से कोई मतलब नहीं है, फिजिक्स में लिखा है कि इनको बिग ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे। अब देखिए एल है, इनका जो मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। यानी डायमेंशन अरे पावर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। फंडामेंटल यूनिट्स एल है, राइज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस डिराइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी पावर जो राइज कर दिया, एल हो गया, तो यही इसकी यूनिट हो गई। अगर हम बात करें वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? वेलोसिटी का सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब डिस्प्लेसमेंट जो कि हम मीटर में नापते हैं, और मीटर की हमने लिया था एल डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन टी है, और उनको बिग ब्रैकेट में बंद करते चलो तो ये हो जाएगा एल। अब टी ऊपर ले जाएंगे तो इसको लिखेंगे एल टी माइनस 1। तो वेलोसिटी की याद हो गई कि डायमेंशन होती है एल टी माइनस 1। क्या है ये? डायमेंशन। क्या है ये? डायमेंशन। इनको बोल रहे हैं डायमेंशन। आज से डायमेंशन को रटना नहीं है, निकालने का तरीका सीखना है। अगर हम बात करें एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी, सबसे पहले उसका फार्मूला लिखो, उसके बाद उसकी डायमेंशन निकालते जाओ। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 अपॉन टी। अब एक टी है, ये ऊपर जाएगी तो एल टी माइनस 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और याद रखें इनको बिग ब्रैकेट के अंदर जरूर बंद करें। ओके। नंबर 3 फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। सबको पता होता है जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ है। मास का m था, इनटू लिख लिया
इसको बिग ब्रैकेट बंद कर दिया। एक्सीलरेशन इसका होता है एल टी माइनस टू, जो कि अभी निकाला था, नहीं निकाल सकते हो। जो एक्सीलरेशन होता था वो तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती थी एल टी माइनस वन, टाइम का टी हो गया, ये एल टी माइनस टू हो गया, निकालोगे। हर फॉर्मूले से हर फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन का निकाल सकते हैं। तो अभी पूरा क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू, इनको बिग ब्रैकेट में बंद कर दो। मोस्टली तरीके से आपको डायमेंशन कोई भी होगी तो हमेशा एम एल टी के फॉर्म में मिलेगी। अब उनकी पावर कुछ भी, जैसे हम कहें एम की पावर कितनी है, 1 हो गई, एल की पावर 1 हो गई, टी की पावर -2 हो गई। अगर हम कहें कि जो एक्सीलरेशन है, ये जो था एक्सीलरेशन, अगर हम इसको सही से लिखें जो कि कंप्लीट फॉर्म होता है डायमेंशन का, तो वो हो जाएगा एम की पावर 0 एल 1 टी -2। देखो ये और ये दोनों सेम लिखे हैं, बिल्कुल सेम। कभी कभी ऐसे लिखा होता है कि एम की पावर 0 जो कि 1 होना चाहिए, तो एल टी -2 बचेगा, तो वो एम की पावर 0 लिख देते हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं पावर। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब जो वर्क होता है उसकी यूनिट क्या होगी, तो सबसे पहले वर्क की यूनिट निकाल लेते हैं ताकि पता लग जाए। वर्क का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। होता था नहीं होता था, होता था। फोर्स की डायमेंशन निकाल लें, एम एल टी -2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। एम एल टी -2, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी -2। अब फोर्स की होगी एम एल टी -2 और डिस्प्लेसमेंट की जो एल होती है। अब इनको जब एल एक ये है, बेस समान पे पावर ऐड हो जाती है, पता होता ना, पढ़ा दिया है। तो एम एल 2 और टी -2 हो गया। ये किसकी होगी, वर्क की, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये वर्क फोर्स है, यहाँ पे कोई कहे फ्रिक्शन की बताओ, तो फ्रिक्शन की भी नहीं, फ्रिक्शन एक फोर्स है, उसकी डायमेंशन यही होगी। टेंशन कहे, टेंशन की डायमेंशन यही होगी। हम कहें कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उसकी डायमेंशन यही होगी। लॉरेंज फोर्स होगा, जैसे हम कहें एक लॉरेंज फोर्स है, उसकी डायमेंशन क्या निकालो। तो कोई भी फोर्स होगा, हर फोर्स की डायमेंशन एम एल टी -2 होगी। अब वर्क है, इसको हम एनर्जी में काउंट करते हैं। अगर कहीं भी किसी के नाम के पीछे एनर्जी लिखा मिल जाए और आपसे पूछा जाए कि उसकी डायमेंशन क्या होगी, तो आप तुरंत जवाब देंगे एम एल 2 टी -2। जैसे मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी, तो आप आंखें बंद करके कहेंगे कि एनर्जी लिखा है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एम एल 2 टी -2। अगर हम कहें कि काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी भी डायमेंशन यही होगी एम एल 2। हाँ, पिन लगाओ, चार्ज जाओ। चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते थे, क्यू बराबर होता था आई टी, यानी आई मतलब एम्पियर, ये लिख लिया, टी मतलब टाइम, तो इसकी डायमेंशन जो हो गई ए टी हो गई। याद रखें, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, ए टी। अगर तुमसे कोई कहे कि पोटेंशियल की डायमेंशन क्या होगी, किसकी, पोटेंशियल, तो हर फॉर्मूला लिखो और डायमेंशन लिखते जाओ। पोटेंशियल तो वी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, वी। तो इसकी पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, क्यू होता है, क्यू। तो वर्क है, यानी एक इसकी डायमेंशन क्या थी, अभी निकाली थी, एम एल 2 टी -2, क्लोज ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। क्यू की डायमेंशन 80 है। अब ये हो जाएगा एम एल 2 टी -2 पहले से है, एक टी है, तो ये हो जाएगा टी -3 और ए -1। ये डायमेंशन हो गई पोटेंशियल की। अब हम अगर बात करें कि रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, किसकी, रेजिस्टेंस की, जो कि होता है आर बराबर बी अपॉन आई। ये कौन सा फार्मूला है, ओम लल्ला को याद करो, किनको, ओम लल्ला को, ओम लल्ला नहीं, ओम ला,
होता था V बराबर आई आर, तो आर बराबर बी अपॉन आई। तो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की डायमेंशन ये हो गई एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन अपॉन करंट है, तो करंट की डायमेंशन होती थी ए किसकी डायमेंशन है, करंट, करंट। तो इसको भी ऊपर अब कर दो सही से, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, हो गया ना, बिल्कुल हो गया। अब निकाल लो पावर की, किसी की भी डायमेंशन अब आप निकाल सकते हैं। पावर निकाल लो, पावर तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क की होती है एम एल टू टी माइनस टू, याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टी कर दिया तो इसकी डायमेंशन हो गई, टी को ऊपर ले जाएंगे, एम एल टू टी माइनस थ्री, अब बिग ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, टी माइनस टू पहले था, एक टी ऊपर गया तो माइनस थ्री हो गया। अब बात करें कैपेसिटेंस, किसकी, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की क्या होगी यूनिट, कैपेसिटेंस पढ़ते थे सी बराबर होता था क्यू अपॉन वी, कैसे होता है, चार्ज बराबर होता है सी इंटू वी, क्यू चार्ज होता है, सी कैपेसिटेंस, बी पोटेंशियल होता था, तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल, चार्ज की डायमेंशन हो गई 80, और पोटेंशियल की डायमेंशन क्या हो जाएगी, पोटेंशियल की डायमेंशन, बोलो बोलो बोलो, अगर नहीं पता तो ऐसे निकाल सकते हो। पोटेंशियल होता था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन की होती थी एम एल टू टी माइनस टू, चार्ज हो गया 80, तो ये पूरा आ गया एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, हर फॉर्मूला आपको पता है, आप निकाल ले जाएंगे, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, खटाखट निकल आई। अगर हम कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर, जो कि एफ अपॉन क्यू होता था, ई बराबर एफ अपॉन फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की डायमेंशन पता है एम एल टी माइनस टू, अगर नहीं पता है तो निकाल सकते हो, फोर्स बराबर होता था मास इंटू एक्सीलरेशन, मास की डायमेंशन एम, एक्सीलरेशन की एल टी माइनस टू, अगर एक्सीलरेशन की भी नहीं पता है तो वेलोसिटी अपॉन टाइम कर दो, निकल आएगी, एम एल टी माइनस टू अपॉन चार्ज की डायमेंशन 80, ये हो गया पूरा एम एल टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, राइट। तो ये सारी डायमेंशन हो गई। अब आप जितनी भी डायमेंशन है आपकी किताब में, आप हर अपनी डायमेंशन को निकाल सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, थैंक यू वेरी मच।